एवरीवन, वेलकम टू लव टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे, वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, वो क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, उनकी करंट फीलिंग को देखेंगे और नेक्स्ट एक्शन, क्या वो कोई एक्शन ले सकते हैं आपके लिए, और अगर लेंगे तो वो क्या होगा। ठीक है, हम ये देखने वाले हैं। तो गाइज, अगर आप पहली बार लवर्स टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। बट ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए और फोकस करना है आपको पार्टनर के ऊपर। ठीक है, कैंडल की फ्लेम देखकर तो फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर। उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। जैसे भी आपके पार्टनर की एनर्जी आपसे कनेक्ट होती है, आप वैसा सोच सकते हैं। ठीक है, मतलब उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कर सकते हैं, कैसे भी उनको याद कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के। पहली कैंडल बुझ गई है, कोई बात नहीं, अगेन लाइट कर देते हैं। क्या एनर्जी है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की, क्या महसूस कर रहे हैं वो, क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स की तरफ गाइड कीजिए यूनिवर्स। व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। पता है, जो कैंडल स्टार्टिंग में आपने देखा था बुझी थी ना, वो आपकी एनर्जीज को रिफ्लेक्ट कर रही थी। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि बहुत होपलेस हो गए हो आप इस रिश्ते को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर ना, बहुत होपलेस से हो गए हो। आपको ऐसे लगता है कि अब कुछ नहीं होगा, ये रिश्ता खत्म हो गया है, इसका दी एंड हो गया है ना। आप जो रीडिंग देख रहे हो ना, आपने ना उम्मीद छोड़ दी। ऐसा दिख रहा है कि अब आप उम्मीद नहीं रख रहे हो कि कभी ये आपसे बात करेंगे, कभी आपको मैसेज करेंगे, कभी आप दोनों की बातचीत होगी। आपने पूरी तरीके से उम्मीद खो दी है, छोड़ दी है आपने उम्मीद। ऐसा लग रहा है कि आपको लग ही नहीं रहा है कि कभी आप दोनों की बातचीत होगी, या आप ये कॉल मैसेज करेंगे, या कभी आप दोनों का रिश्ता सही हो पाएगा। आपने एक तरफ से आप होपलेस दिख रहे हो। देखो, यहां पर ऐसा दिख रहा है ना कि मुझे ना स्ट्रांगली ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर कम्युनिकेट करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, और ऐसा दिख रहा है कि आने वाले समय में यस, वो आपसे कम्युनिकेट भी करेंगे, रिस्पॉन्स भी करेंगे, आपकी तरफ चीजों को बेहतर करने की कोशिश भी करेंगे और रिश्ते को बेटर करेंगे। ठीक है, मैं ऐसी एनर्जी में इनको देख रही हूं जहां पर ये सब चीजों को बेहतर करेंगे और अचानक से होगी। ठीक है, जो भी होगा अचानक से होगा, क्योंकि आपने विश्वास नहीं किया करा होगा, या फिर आपने विश्वास खो दिया होगा। अचानक से सडनली ऐसा दिख रहा है, अनएक्सपेक्टेड मिरेकल होते हुए, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड इनका कॉल, अनएक्सपेक्टेड इनका मैसेज, या अनएक्सपेक्टेड ये आ जाएंगे। ऐसा दिख रहा है कि पता नहीं क्यों मुझे कुछ लोगों के लिए यहां पर ना 10 घंटे, आने वाले 10 घंटों में किसी तरीके से या तो ये आपको अनब्लॉक कर दें, या फिर आपको, कुछ लोगों के लिए 10 दिन भी दिख रहे हैं, पर मुझे ज्यादातर ऐसा दिख रहा है कि आने वाले कुछ ही घंटों में, यानी कि 10 घंटों की एनर्जी दिख रही है कि ये आपसे किसी तरीके से कम्युनिकेट करने की कोशिश करें, बात करने की कोशिश करें। ठीक है, इनकी एनर्जी में दिख रहा है कि मतलब यस, अचानक से आपको ऐसा लगेगा ना, आप शॉक में जाने वाले हो, क्योंकि आपने तो सोचा था कि ये रिश्ता टूट गया है, खत्म हो गया, ये अचानक से कैसे आ गया, या अचानक से कैसे आ गई। तो एक शॉक जरूर लगेगा आपको, सरप्राइज हो जाओगे आप। ठीक है, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है ना, ये आपकी लाइफ में तब वापस आने वाले, क्योंकि पता है कब होता है ऐसा, कि जब आपने उम्मीद हार चुकी होती है, जब आपको लगता है कि नहीं, अब पॉसिबल ही नहीं है ये इंसान आपकी लाइफ में आए, अब पॉसिबल ही नहीं है कि कभी इनकी तरफ से आपको कोई अप्रोच मिले, तब इंसान आते हुए दिखता है ना, तब आता है। तो दिख रहे हैं कहीं ना कहीं आपने ना हमेशा
हमेशा प्योर तरीके से इनको प्यार दिया है। देखो इनका आना तो वैसे भी तय है। अगर आपको लगता है कि नहीं आएगा या नहीं आएगी, वो नहीं समझता, वो नहीं समझती, नहीं समझ रहे होंगे, अभी नहीं समझ रहे होंगे, पर अचानक से जो रियलाइजेशन होने वाला है ना, एक अचानक से इनको झटका लगने वाला है या कुछ चीजें एकदम से रियलाइज होने वाली है। मे बी अगर इन्होंने किसी और को लेकर आपको छोड़ा था, किसी की वजह से आपको छोड़ा था, या यहाँ पर डिस्टेंस क्रिएट करी थी किसी की वजह से, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से ये डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं या किया है, तो यहाँ पर डेफिनेटली किसी चीज का इनको अचानक से रियलाइजेशन होगा और ये डेफिनेटली आपकी लाइफ में आएंगे और वो अनएक्सपेक्टेड ही होगा, मतलब प्री प्लान नहीं होगा। एक होता है ना प्लानिंग के साथ, क्योंकि अभी तो इनका माइंडसेट ऐसा दिख रहा है कि आपसे दूरी बना रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपसे दूर जा रहे हैं, पर अनएक्सपेक्टेड। समझियो अनएक्सपेक्टेड क्या होता है कि अचानक से कुछ चीजें रियलाइज हुई, अचानक से कुछ चीजें फील हुई, कुछ चीजें क्लिक कर गई, कुछ चीजें साइकिकली या फिर इंट्यूटिवली कुछ चीजें ऐसा फील हुआ कि नहीं भाई ये मैं गलत कर रहा हूं या गलत कर रही हूं। ऐसा कुछ रियलाइजेशन आने वाले कुछ ही घंटों में आपके पार्टनर को डेफिनेटली मिलेगा। कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने कहा, कुछ दिनों में भी चांसेस है कि आपके पार्टनर को ऐसा कुछ रियलाइज हो, क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है ना कि डेफिनेटली किसी चीज का अवेयरनेस, किसी चीज का रियलाइजेशन आपके पार्टनर की एनर्जीज में मुझे दिख रहा है और अब वो सडन आपसे कनेक्ट करते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, क्योंकि देखो ऐसा है ना, आपने हमेशा इनके लिए एक ट्रू इंटेंशन से इनको प्यार किया, समझा, संभाला, प्यार दिया। मतलब आपका इनसे जुड़ना एक प्यार है, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, या कुछ आप फील करते हो इनके लिए ना, जो कि काफी इंटेंस फील करते हो, या प्यार है आपके दिल में। तो बेसिकली यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं भले उन्होंने वो प्यार, मतलब उस समय उन्होंने रियलाइज ना किया हो या माना ना हो, पर दिल जानता है। ठीक है, इनके इमोशंस जानते हैं, इनकी फीलिंग्स जानती है कि ये आपके लिए क्या, आप क्या वैल्यू रखते हो, ये आपके लिए क्या मैटर रखते हैं कुछ। क्योंकि यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूं, आपने दिल से प्यार किया और दिल की बात ना दिल तक पहुंचती है। ठीक है, इनके दिल में भी पहुंची है, भले ये इग्नोर कर रहे थे या नहीं सुन रहे थे दिल की बात या जो भी था, क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि यस, दिल की बात दिल तक पहुंची है, और अगर अभी नहीं भी पहुंची है तो पहुंचेगी, और सडन रियलाइजेशन होगा कि इन्होंने क्या किया, इनसे क्या हुआ, और बहुत गिल्ट फील होगा, और डेफिनेटली लौट कर तो आपके पार्टनर आने ही वाले हैं, तय है, मतलब लौटना इनका। मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आप बहुत स्ट्रांग बन गए हो, आपके अंदर ना बहुत स्ट्रांगनेस आ गई है, आप खुद को ना बहुत मतलब संभाल रहे हो, क्योंकि आप एक टाइम पर बहुत रोए हो, परेशान हुए हो, बहुत, मतलब आपने बहुत एंजाइटी फील की है, बहुत दर्द महसूस किया ना, जो भी इन्होंने किया आपके साथ, इस वजह से ना अभी ऐसा दिख रहा है कि आपके अंदर डेफिनेटली यहाँ पर चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं, या तो आई हैं या आ रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो भी है, अब आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखना स्टार्ट किया है, आप इनसे चीजों को बोल रहे हो, क्लैरिटी मांग रहे हो, या फिर आप इनसे कह रहे हो कि आपको जो पसंद है, नहीं पसंद है, आप चीजों को रख रहे हो, जो कि बहुत अच्छा है। दिल में रखने से अच्छा सामने रखना है ना, दिल में किसी चीज को रख के घुटने से अच्छा है कि सामने बोलो ना, जो भी आप फील करते हो, जो भी फीलिंग्स है या जो भी है ना, सामने रखना ज्यादा बेहतर है। राइट, तो यहां पर ऐसे दिख रहा है कुछ चीजें आपके अंदर दिख रही है, जिस वजह से अब आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू समझ आ रही है, जिस वजह से वो समझ पा रहे हैं कि आप क्या वैल्यू रखते हो, क्या मतलब समझ आ रही है, और ये स्ट्रांगली धीरे धीरे ही समझ रहे हैं, पर समझेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये ना आपके लिए बहुत कुछ करेंगे। ठीक है, देखो अब ऐसा दिख रहा है ना कि डिसीजन जो ये आज तक ये लेते हुए आ रहे हैं, यानी कि इस रिश्ते को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, जो भी है, जो ये डिसीजन लेते हुए आ रहे हैं, अब ऐसा दिख रहा है कि आने वाले समय में डेफिनेटली कमान आपके हाथ में आएगी, आप डिसीजन लोगे, आप करोगे। ठीक है, इनके लिए, इनकी तरफ आप करोगे, मतलब आपके हाथ में डिसीजन होगा कि आपको मौका देना है कि नहीं, आपको इनके साथ रहना है कि नहीं, इस रिश्ते को कैसा मोड़ देना है, क्या करना है इस रिश्ते के लिए ना। तो बहुत अच्छी बात है कि अब आपके हाथ में चीजें आने वाली है, आप अपने हिसाब से चीजों को करोगे। ठीक है, क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि इस रिश्ते को ठीक करने के लिए ये एफर्ट्स भी डालेंगे। ठीक है,
जो भी है सब कुछ करेंगे, पर जो एंड रिजल्ट होगा ना इस रिश्ते का, वो आपके हाथों में होगा कि आपको कैसे रखना है इस कनेक्शन को, इस रिश्ते को, आपको क्या करना है। ठीक है, आपके हाथ में चीजें होंगी, आपके हाथ में बात होगी, तो जो कि बहुत अच्छी बात है। यहां पर ऐसे दिख रहा है ना, अगर इस रिश्ते के खिलाफ कुछ लोग थे या फिर फैमिली अगेंस्ट है इस रिश्ते को लेकर, या फिर कुछ चीजें ऐसी हैं, तो आपके पार्टनर डेफिनेटली ऐसी एनर्जी दिख रही है कि उनके अगेंस्ट जाएंगे। उन सभी लोगों के आपके पार्टनर अगेंस्ट जाते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, इस रिश्ते को बचाने के लिए जो भी करना पड़ेगा उनको वो करेंगे। या फिर अगर पहले तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो प्यार से मनाएंगे, समझाएंगे, आपके लिए करेंगे। अगर वो लोग नहीं मानते हैं, सपोज ऑफ दैट, अगर वो लोग नहीं मानते हैं तो ये इनको अगेंस्ट जाना पड़े, उनको छोड़ना पड़े, तो इस हद तक वो आपके लिए कर जाएंगे। हाँ, उनको छोड़ना पड़े तो वो छोड़ भी देंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग चेंजेस उनके अंदर आते हुए दिख रहे हैं। जो पता है, ऐसा भी दिख रहा है कि बहुत मतलब एनर्जी चेंज होते हुए दिख रही है, ग्रह चेंज होते हुए दिख रहा है, मतलब हवाओं का ना रुख बदल रहा है। जो लोग आपके इवन अगेंस्ट भी थे ना, अगर इनके कोई फ्रेंड्स, इनके फैमिली मेंबर्स या कोई रिलेटिव या कोई भी, किसी ना किसी का सपोर्ट आपके को मिलता हुआ, किसी ना किसी का साथ मिलता हुआ भी मुझे दिख रहा है। आपके सपोर्ट में कुछ लोग खड़े होते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि देखो क्या होता है ना, कि कभी कभी होता है कि इंसान का लक साथ नहीं देता है ना, तो सब चीजें अगेंस्ट पड़ती हैं, सब चीजें खराब होती हैं, पर जब लक साथ देता है ना तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। राइट, तो यहां पर ऐसे दिख रहा है कि यस, आपकी तरफ ना आपका लक इनहेंस होते हुए दिख रहा है, या फिर हाँ, आपका लक बढ़ते हुए दिख रहा है, और यस, चीजें बेहतर होती हुई दिख रही हैं। ठीक है, आपके सपोर्ट में कुछ लोग खड़े हो सकते हैं, इनके अगेंस्ट भी जाना पड़े अगर किसी को तो वो भी जा सकते हैं, इनके कोई अपने भी हो सकते हैं, चांसेस दिख रहे हैं। ठीक है, इनके कोई अपने, तो कहीं ना कहीं डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपको मिलते हुए दिख रही है, यूनिवर्स की, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके कनेक्शन में मिलते हुए दिख रही है। यहां पर मुझे ये भी दिख रहा है, आपके पार्टनर ना जो नजरिया है वो बहुत पॉजिटिव हो रहा है इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर। इनका माइंडसेट आपको लेकर काफी क्लियर हो चुका है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इनके अंदर जो भी गलत फहमियां थी ना, वो निकल रही है, धीरे धीरे खत्म हो रही है। ओवरऑल ना इस रिश्ते को ये बहुत बहुत खुली तरीके से, बहुत पॉजिटिवली देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत चेंजेस दिख रहे हैं इनके अंदर। ऐसा दिख रहा है कि इनका मन कहीं नहीं लगने वाला है। ठीक है, इस दूरी की वजह से इनको ना परेशान हो जाएंगे कहीं ना कहीं। ऐसा दिख रहा है कि आपके लिए कुछ भी करने को तड़पेंगे। ये कहीं ना कहीं आपके लिए खुद को सोचने से, खुद के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। मतलब बेसिकली आपके बारे में इतना सोचने वाले हैं, आपको लेकर इतना सोचने वाले हैं, मतलब चाहे ना चाहे बस आपका ही ध्यान आना, आपका ही प्यार याद आना। तो कहीं ना कहीं इनको बहुत ज्यादा एग्जॉस्शन फील होगा, क्योंकि ये एक टाइम से ना आपका वेट ही कर रहे हैं कि आप आ जाओ, आपकी तरफ से इनिशिएट मिल जाए, आपकी तरफ से प्यार मिल जाए, आपकी तरफ से इनको कुछ तो मिले, कुछ तो पॉजिटिविटी मिले, पर कहीं ना कहीं कुछ मिल नहीं रहा है ना। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये ना बहुत एग्जॉस्ट होने वाले हैं। और यहाँ पर मैं ऐसा देख रही हूँ कि आपकी तरफ से कुछ भी करना चाहेंगे ये, मतलब ऐसा दिख रहा है कि एग्जॉस्शन इतना होने वाला है कि यही रीजन बनेगा इनका आपकी तरफ लौटने का। ठीक है, आपकी तरफ लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं, रिटर्न आते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि जो खुद गए हैं ना, तो वो इंसान खुद ही वापस आएगा। जिस पैर से पीछे गए हैं, मतलब मुंह फेरा है, उल्टा चले हैं, उसको लौटते हुए दिख रहा है। मतलब खुद ही ये चीजों को ना बेहतर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपने तो बहुत कर लिया, अब इनकी बारी है। क्योंकि यही थे जो आपसे दूर हुए, या फिर इन्हीं को फील हो रहा है कि अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है या मेरी जिम्मेदारी बनती है कि इस रिश्ते को सुधारना, इस रिश्ते के लिए कुछ करना। ठीक है, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इनकी। और ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से जानते हैं, निभाना भी जानते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक भी करना चाहते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना है। बेसिकली ऐसा भी इनको फील होने वाला है कि अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने गलत किया है तो मैं ही सुधारूंगा या मैं ही सुधारूंगी। ठीक है, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पहचानते हुए पॉजिटिव माइंडसेट से आपकी तरफ आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, आएंगे पॉजिटिवली, पॉजिटिव माइंडसेट से आपकी तरफ आएंगे।
तो अब हम कुछ कार्ड्स के थ्रू इनकी एनर्जीज को भी देखेंगे, ठीक है, कि ये क्या फील कर रहे हैं और वो क्या महसूस कर रहे हैं आपको लेकर, क्या उनकी फीलिंग्स है। चलिए देखते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए और क्या महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर और क्या फीलिंग्स हैं। तो कुछ कार्ड्स अनफोल्ड हुए, देख लेते हैं। यहां पर है नथिंग मेक्स मी हैप्पियर देन होल्डिंग योर हैंड। आपका हाथ पकड़ना इतना खुश करता है ना इनको, इससे ज्यादा खुशी इनको कभी नहीं मिली है या कभी नहीं मिलती है। इन माई ड्रीम्स आई ऑलवेज सी यू। अपने सपनों में बस ये आप ही को देखते हैं, आप ही इनके माइंड में चलते हो, आप इनके दिल में चलते हो, आप इनके सपनों में आते हो। बस आपका हाथ पकड़ के बैठे रहना चाहते हैं, बस आपकी यादों में खोए रहना चाहते हैं, अपने सपनों में बस आप ही को देख रहे हैं, आप ही के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर है आई कांट इमेजिन अ मिनट विदाउट यू। आपके बिना ना वो एक मिनट भी इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं, एक मिनट भी नहीं रह पा रहे हैं। यहाँ पर है इफ आई डाई टुमारो आई वुड फाउंड आई नो आई वुड फाउंड माई सोलमेट इन माई लाइफ। तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर ये मर भी गए ना तो भी इनको ऐसा फील होगा कि मुझे मेरा प्यार मिल गया, आपके रूप में इनको अपना प्यार मिल गया। मतलब इतने इमोशनल होते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं, इतना ज्यादा आपके लिए फील करते हुए दिख रहे हैं। यू लव मी लाइक नो अदर्स। जैसे आपने प्यार किया ना, ऐसा प्यार तो इन्हें कभी नहीं मिला, किसी से नहीं हुआ, कभी ऐसा महसूस ही नहीं किया। आई लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम यू एवरी डे। आपसे ना हमेशा इन्होंने कुछ ना कुछ सीखा है, कुछ ना कुछ जाना है। होल्डिंग योर हैंड्स while watching a movie is just awesome। मे बी आप लोगों ने कभी मूवी देखी हो और इन्होंने आपका हाथ पकड़ा हो तो वो दिन याद आ रहे हैं, जो आप दोनों ने साथ में स्पेंड किए ना, वो दिन इनको याद आ रहे हैं। आप इनके लिए इनफ हो, आप इनके साथ ना, इनको ना आपके साथ बहुत एडोर फील होता है, इनको बहुत अच्छा पॉजिटिव फील होता है। तो ये कुछ एनर्जी दिख रही है इनकी, ऐसा कुछ फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, जहां पर लव्ड सा फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मतलब आपके लिए फीलिंग्स इमोशंस तो हैं, बहुत हैं, जो कि ये दिखा नहीं रहे हैं पर अब दिखाना चाहते हैं। बहुत हो गया आपसे दूरी बनाना या बहुत हो गया आपसे दूर जाना, पर और अब नहीं जाना है दूर, ठीक है। तो ऐसा कुछ महसूस करते हुए आपके पार्टनर डेफिनेटली दिख रहे हैं। तो यस गाइस, ये कुछ एनर्जी मुझे दिख रही थी आज आप लोगों के पार्टनर की। तो ये है आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, लवर्स टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग लवर्स टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।